हेलो दोस्तों, जब हम कहीं पर भी हमें सामने में कोई बोलता है या फिर कोई वीडियो में हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है कि जस्ट रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुश रहिए, तो कुछ लोगों को तो ये सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो लोग कि बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। हम समझ सकते हैं आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आप उस पड़ाव पर अभी नहीं पहुंचे हैं कि आप अपने दुख को समझ सकें, आप अपने दुख को झट से अपने से अलग कर सकें। तो जो लोग इस कंडीशन में होता है उनको साथ ही साथ वो लोग जज करने शुरू कर देते हैं। सडनली वो जज करने लग जाते हैं कि इसकी ज़िंदगी में सब सही है, इसीलिए ये ऐसे बोल सकता है, रिलैक्स होने के लिए बोल रहा है। हम कैसे इस सिचुएशन में रिलैक्स हो सकते हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये हमको ही पता है। दोस्तों, ज़रा सा ठहरिए और सोचिए और ध्यान दीजिए कि हर किसी की ज़िंदगी में, यानी कि जो बोल रहा है कि आप खुश रहिए, उस इंक्लूडिंग हिम और हर, उसके भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है और हर किसी के लिए अपने अपने प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं। तो जो भी आपको बोल रहा है, इसका मतलब ये है, रिलैक्स होने के लिए बोल रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन में आप खुश रहो बोल के बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपको तसल्ली दे रही है। आप अगर उनकी बातों को थोड़ा सा ध्यान दे के पेशेंसफुली सुनेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। उसको अगर आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि खुश रहना किसी वजह से कोई खुश नहीं रह सकता। खुश रहना एक कला होती है, उसको सीखना पड़ता है, देन उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, एक होता है आपको नॉलेज होना चाहिए, दूसरा है आपको प्रैक्टिस के जरिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तीसरा है आपकी कंसिस्टेंसी। उस प्रैक्टिस को आपको कंस्टेंटली फॉलो करना होता है। इसी खुशी के बारे में, इस खुशी को कैसे हम अपने अंदर बरकरार रखें, इसी के बारे में आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द बुक द वर्ल्ड्स बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी साहब। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं खुशी के बारे में। तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, खुश रहना कोई वजह नहीं होता, खुश रहना एक कला होता है जिसको सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है। सीख लिए, सीखने के बाद हमें उसको कंसिस्टेंटली उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है और तीसरा पड़ाव इसका ये है कि वो प्रैक्टिस को आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। देखिए, अगर हम आज बहुत सारा खा लेंगे, कल नहीं खाएंगे तो क्या हमें भूख नहीं लगेगी। आज बहुत ज़्यादा टाइम सो जाएंगे तो कल क्या हमें नींद नहीं आएगी, है ना। तो हमारे बॉडी का एक नेचुरल फ्लो है, आपको हर काम रोज करना पड़ता है, हर प्रैक्टिस रोज करना पड़ता है। वैसे ही खुश रहना, वो जो कला है, इसको भी आपको रोज ही प्रैक्टिस करना रहता है। और यहाँ पर इस किताब के थ्रू अगर आप जाएंगे, राइटर बहुत अच्छे एफर्मेशन दिए हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका जिस तो हम बताएंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ और किस तरह से मैं अपने अंदर की खुशी को बरकरार रखने की कोशिश करती हूँ, वो भी मैं आपको शेयर करूंगी। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। कोचिंग के साथ साथ मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ उसको इस चैनल में उस सारे चैप्टर्स को मैं डिस्कस करती हूँ। और कोचिंग मेरा 1-to-1 होता है, जो जिसका लिंक मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करने के बाद आपको मेरे साथ वो सेशन बुक करने पड़ते हैं। उसके बाद हम 1-to-1 कोचिंग करते हैं। अभी फ़िलहाल सेशन बुकड हैं, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन आप कंसल्ट कीजिए, हो सकता है कि आपको मेरी टीम जल्द ही कॉन्टैक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं खुशी के बारे में। तो जैसे कि हमने बोला कि खुशी एक कला होती है, ठीक है। कैसे एक कला होती है, क्या होती है? बहुत सिंपली अगर हम सोचें, देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनको कि वो कि जन्म से ही दुखी होते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कोई अंग नहीं है, या फिर किसी को पैदाइश से उसको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो जन्म से ही दुखी होती है। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे होते हैं पता है? स्वभावेन दुखी, यानी कि उनका स्वभाव ही होता है दुखी रहना। देखिए, आप खुद थोड़ा सा देखिए अपने अंदर, आपके आसपास देखिए, लोग क्या करते हैं, जब भी सुबह उठते साथ ही वो एक नेगेटिव वाइब्स के साथ उठते हैं कि
पता नहीं आज क्या ही होने वाला है, ये दिन क्यों हुआ, इस तरह के मूड पे उठते हैं। जो भी कुछ काम करने जाते हैं उससे पहले ही सोच लेते हैं कि क्या क्या नेगेटिव होने वाला है, उसका लिस्ट उनके पास ऑलरेडी होता है। ठीक है, अब किसी से मिलते हैं तो वो ऑलरेडी ही सोच लिए होते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी अपने अंदर एक इमेज बनाए रखे हैं कि मेरे साथ ये गलत होने वाला है, हो रहा है। तो जब ये इमेज को अब हम बार बार दोहराते हैं तो क्या होता है, ये हमारे माइंड का एक पैटर्न बन जाता है और वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। एक बार होता है हम उसी को फिर से सोचते हैं, फिर वही चीज़ फिर दोबारा होता है, फिर उसको हम फिर क्रिएट करते हैं, फिर तीसरी बार भी होती है। तो इस चेन को हम कैसे ब्रेक करें? इस चेन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आदत हमारा पहले से पड़ा हुआ है कि हम हर चीज़ को नेगेटिवली लें, हर चीज़ होने से पहले, या फिर हम किसी से मिलने से पहले, कोई सिचुएशन आने से पहले, कोई पर्सन मिलने से पहले हम खुद ही उसका नेगेटिविटी का लिस्ट बना लेते हैं। तो इस चेन को हम कैसे पहले तोड़ें? इस चेन को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा। अगर अंदर से खुशी नहीं भी महसूस हो रही है तो भी आप सुबह से रात को सोने जाने तक आप खुद को एफर्म करते रहिए। जब आप सुबह उठ रहे हैं, मैं अपनी एफर्मेशन बता रही हूँ, जब भी मैं सुबह उठती हूँ साथ ही साथ मैं हाथ जोड़ के थोड़ा सा मेडिटेट करके मैं एफर्मेशन खुद को बहुत बार खुद को बोलती हूँ कि मेरा आज का दिन सबसे अच्छा है और मेरा दिन भगवान की कृपा से, ईश्वर की दया से और बेहतर बनते जा रहा है। ये 2 वाक्य को मैं अपनी बात कर रही हूँ। राइटर तो यहाँ पर बहुत अच्छे एफर्मेशन दिए हैं, आप उनके एफर्मेशन भी ले सकते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ। इस तरह से मैं अपने आप को बहुत बार बोलती हूँ। देखिए आप भी बोल के देखिए, धीरे धीरे आप बोलिए। जब आप 10, 20, 21, 30 तक कम से कम पहुँच जाएंगे ना, आपका दिमाग एक अलग ही स्टेट में पहुँच जाएगा। देखिए ये आप करके देखिए, उसके बाद मुझे बोलिएगा, ठीक है? तो इसी से आप दिन का शुरुआत कीजिए। जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, इसी सेंटेंस को आप दोहराते जाइए कि ईश्वर की कृपा से मेरा दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, ईश्वर की कृपा से मेरे अंदर की खुशी और शांति बरकरार है। ये सारे जो सेंटेंसेस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इसको आप बार बार दोहरा के देखिए, ठीक है? कीजिए। जैसे कि हमने बोला, ये एक कला है, इसको सबसे पहले सीखना पड़ेगा और दूसरी बात है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तीसरी बात उसको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसको आप बार बार दोहराइए, ठीक है? और देखिए फिर से हम बता दें, खुश रहना एक कला होती है। इसको आपको सीख के अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी होती है। जब आप अपने वो पुराने पैटर्न को तोड़ देते हैं और ये वाले नया पैटर्न को डालते हैं तो धीरे धीरे बहुत सारे सिचुएशन आपके आंखों के सामने चेंज होने लगेंगे, जो कि आपको ज़्यादा खुशी देंगे, जो कि आपके मन में ज़्यादा शांति देंगे। लेकिन दोस्तों फिर से ध्यान दीजिए कि आपकी अंदर की खुशी और अंदर की शांति को आप अंदर से ही बनाइए, उसको बाहर से मत ढूंढिए, उसको बाहरी कोई भी चीज़ के साथ कंपेयर मत कीजिए। बाहर जो भी हो रहा है वो एक इल्यूजन है। यहाँ पर हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कल परसों या नरसों या फिर अभी 2 मिनट बाद कब हम चले जाएंगे कुछ पता ही नहीं है। हम इतनी छोटी सी जिंदगी है। अगर इतनी छोटी सी बात आपको पता चल रही है तो आपको अपने अंदर की खुशी और शांति को बरकरार रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा खुश रहिए, शांतिपूर्ण रहिए। कोई भी सिचुएशन आए वो कभी ना कभी टल ही जाएगा। कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना? चलिए दोस्तों, खुशी से रहिए, शांति से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।